हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अच्छे को जो ये केस इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इम्पॉर्टेंट है, अच्छे भी हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो देखने में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो बिल्कुल जैसे आप शेयर करते हो, हर एक वीडियो आप शेयर कीजिए। जो भी वीडियो आप देखते हैं आप उसको शेयर जरूर कीजिए। मैं भी आपके शेयर करने से किसी दूसरे के पास भी पहुंचे। ठीक है। तो आज हम लोग कौन सी दो चीजें डिस्कस करेंगे उसको हम जरा यहाँ पे बता दें। सबसे पहली चीज तो हम ये डिस्कस करेंगे, केसेस ऑफ वर्क डन, यानी वर्क कब होता है कब नहीं होता है। दूसरी चीज जो डिस्कस करेंगे, सेकेंड थिंग, वो हो जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन, सॉरी सॉरी यहाँ पे कन्वर्सेशन कंजर्वेशन नहीं है, कन्वर्जन, यानी एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज करना। किस डिवाइस का यूज करते हैं चेंज करने के लिए, ठीक है, और कैसे चेंज की जाती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे केसेस ऑफ वर्क डन की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है, इसको पहले हम मिटा दें। ठीक है, ये हम लोग सेकेंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। तो कुछ पहले इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि वर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट जूल होती है। ठीक है, किसमें, एसआई सिस्टम में। और अर्ग होती है किसमें, सीजीएस सिस्टम में। अगर इनके बीच में रिलेशन की बात की जाए तो 1 जूल, ठीक है, मतलब 1 जूल इक्वल्स 10⁻⁷ अर्ग। ये भी आपको याद रखना है। अब जो बात यहाँ समझ रहे हैं समझिए। W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक, यानी जो वर्क डन है वो तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना। इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर। किस पे डिपेंड करता है, थ्री फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, तो वो है फोर्स। दूसरा फैक्टर कौन सा है, तो वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और तीसरा फैक्टर जो है वो है एंगल, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है उस पर मेन डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ प्रोपोर्शनैलिटी की तो समझिएगा, हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि एफ प्रोपोर्शनल टू एफ है। यानी अगर आप फोर्स 2 टाइम्स करेंगे तो आपका वर्क डन भी 2 टाइम्स हो जाएगा। डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू एस, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू एस, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा वर्क डन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो W है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये, जब थीटा जीरो होगा मतलब थीटा कम होगा वैल्यू ज्यादा होगी, थीटा ज्यादा होगा वैल्यू कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जबकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। यानी एंगल ज्यादा तो वर्क कम। क्लियर हो गई बात। ओके। अब बात ध्यान से यहाँ समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला केस क्या बन सकता है कि देखिए वर्क डन जीरो होने के केसेस। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे वर्क डन जीरो होने के केसेस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
इसको पहले मैं पूरा मिटा देता हूँ, है ना। तो पहले पूरा मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज, फर्स्ट ऑफ थिंग, कि वर्क जीरो कब होगा। तो अभी हमने बताया कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो ये तीन केस में जीरो हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है, इसको मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। पहला केस बन सकता है कि जब उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। दूसरा केस बन सकता है जब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। और तीसरा केस बन सकता है जब थीटा 90 डिग्री हो। किसके किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। वो कौन से केसेस हैं जिसमें वर्क डन जीरो होता है, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। दूसरा, कि वर्क डन लेस देन जीरो कब होगा, ठीक। वर्क डन लेस देन जीरो कब होगा, तो व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स टू से, जो थीटा है ये 90 से ज्यादा हो और लेस देन और इक्वल टू 180 हो। तो उस केस में भी वर्क, जो वर्क डन है वो लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब निगेटिव होगा। बात क्लियर हो गई। तीसरा केस जो हमें याद रखना है, कि वर्क डन ग्रेटर देन जीरो कब होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव। क्या यहाँ पे मानना है, पॉजिटिव। तो उस केस में जो थीटा है मस्ट बी एक्यूट, मस्ट बी एक्यूट। क्लियर हो गई बात। मतलब यहाँ पे अब ये बात समझ लो ध्यान से, अगर थीटा इक्वल्स एक्यूट एंगल, थीटा इक्वल्स एक्यूट एंगल, तो वर्क डन ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगा। थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तो वर्क डन जीरो होगा। और अगर थीटा इक्वल्स ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो वर्क डन लेस देन जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब अगर कोई फोर्स मान ले लग ही नहीं रहा है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एस जीरो, जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है, तो भी। अच्छा, कभी कभी ये भी हो सकता है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल नोट मान लीजिए, बिल्कुल इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिए। एफ जीरो नहीं है, एस जीरो नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, समझिए इसको, इसको अभी छोड़ो आप। देखो, एफ जीरो नहीं है, थीटा 90 नहीं है, एंड थीटा 90 नहीं है, एंड बॉडी मूव्स, एंड बॉडी मूव्स, स्टिल डब्लू जो है यानी वर्क में बी जीरो, में बी जीरो, जीरो हो सकता है कैसे। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब समझिएगा, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब ये कोई बॉडी है जो ए से बी पे जाती है और बी से ए में वापस आ जाती है, मतलब कोई पर्सन है मान लो यहाँ से यहाँ गया और बी से फिर ए पर आ गया, तो उस केस में भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो तब भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इतनी बातें आपको समझ लेनी है। अब देखिए, ये कुछ फिगर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये पर्सन लगातार इसको धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी वर्क डन जीरो। यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, लगाए गए किधर, ऊपर की तरफ, और जगह किधर है, आगे की तरफ। तो यहाँ भी वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे देखिए, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और इसका डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, तो ये एंगल बना 90 डिग्री। तो इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। कुछ और बातें आपको समझ लेनी है, वो भी मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ठीक है। कुछ और बातें आप समझ लो अच्छे से। कभी कभी क्या होता है कि वर्क डन कुछ चीजें जैसे,
वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, ये लेस देन जीरो भी हो सकता है, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन इट विल ऑलवेज लेस देन जीरो, ये हमेशा मतलब जो है वो निगेटिव होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एनर्जी कन्वर्जन में, एनर्जी कन्वर्जन में। तो आपको ये दो दो फिगर दिख रहे हैं, ये वाला कौन सा है, ये क्या है, तो इसको आप माइक बोलते हो इन शॉर्ट, बाकी ये माइक्रोफोन है। ये क्या है, तो ये है लाउड स्पीकर, ये क्या है, लाउड स्पीकर है। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इसका काम क्या होगा, इसका उल्टा, मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको याद रखना है। ठीक है, कि अब ये क्या है, डिवाइस है। अगर आपसे पूछा जाता है विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी, तो हम बोलेंगे लाउड स्पीकर। और अगर साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो माइक या माइक्रोफोन। क्लियर है। अगला को देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, तो ये है मोटर, और ये क्या है, तो ये है जनरेटर, या आप बोल सकते हो डायनमो, जनरेटर या फिर डायनमो। ठीक, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, यानी इससे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर सकते हैं, फैक्ट्रियां चल सकती हैं। तो फिर इसका काम क्या है, तो इसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, जैसे कि जनरेटर में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर हो गई बात। ओके, नेक्स्ट, ये आप फिगर देख पा रहे हो, ये क्या है, तो ये है सोलर पैनल। सबको पता है सोलर पैनल है, जब सन से रेज इस पे गिरती हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये लाइट एनर्जी को, ठीक है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये क्या है, तो ये है एल ई डी, दैट मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म होता है इसका लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीन फिगर बने हुए हैं, इनका आपस में कोई इंटरचेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग टाइप के हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पे अलग से लिया है। इसकी बात करें तो पता ही सबको क्या है, ये क्या है, कैंडल। तो कैंडल क्या करता है, कैंडल केमिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, तो ये बल्ब है, सबको मालूम है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट में कन्वर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द लाइट और हीट दोनों होती है। और ये क्या है, तो ये है सेल, ये क्या है, सेल, जिसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है एनोड। ठीक, तो ये सेल क्या करता है, तो ये सेल करता है केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई जगह पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। सो फर्स्ट टाइम हो, सब्सक्राइब जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को लाइक करना मत भूलना, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।